नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़े कंपनी है। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन देखिए 1,18,000 करोड़ के ऊपर। तो कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। काफी अंडररेटेड कंपनी है, क्योंकि जब बजाज ग्रुप की बात आता है लोग अक्सर बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, यही सब कंपनी को याद रहता है ना। बट बजाज होल्डिंग दोस्तों बहुत तगड़ा कंपनी, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कंपनी डिविडेंड के मामले में बहुत तगड़ा है। मतलब जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल तो आपने पढ़ा ही होगा, 130 रुपए की डिविडेंड। जी हाँ, कंपनी फाइनल डिविडेंड दिया था इसी क्वार्टर फोर के साथ 80 रुपए की। साथ में 50 रुपए की स्पेशल डिविडेंड भी दिया, मतलब टोटल मिला के 130 की डिविडेंड। अब 130 रुपए की डिविडेंड एक्स डेट रखा है 30 तारीख को, मतलब मंगलवार, अगले मंगलवार। मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है। अगर आपने सोमवार यानी 29 तारीख, जिस दिन बाजार ओपन होगा अगले दिन, खरीदा तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये 130 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। ठीक है। अब जो आपको मैं अभी कह रहा था, बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, बहुत मतलब लोग, मैं देखता हूँ जब बड़े मतलब शेयर अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ना, मतलब पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की अंदर ऐसे क्या बुखार चढ़ जाता है कि वो मतलब एकदम सीधा इग्नोर कर दे। भाई कंपनी कितना बढ़िया रहा। अब देख लीजिए कंपनी लास्ट एक साल पे 24%, वो भी आपको नीचे मिल रहा है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसकी लॉन्ग टर्म की प्रोफाइल, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल की कंपनी है। लिस्ट हुआ था बहुत पहले, ये देखिए 1996 में। उसके बाद ये देखिए शेयर फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में गिरा था। फिर एकदम से ये देखिए चलते 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 रिसेंटली, मतलब कब होगा, जून 2025, लास्ट ईयर, एक साल पहले शेयर ने लाइफ टाइम हाई हिट किया था 14,000 के ऊपर जाके। और अभी आप देखिए कितना डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। इतना शानदार कंपनी बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हाँ, ये फैक्ट है कि लास्ट क्वार्टर कंपनी की वैसे इनकम में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, और मार्जिन काफी हद तक बढ़ जाने के कारण प्रॉफिट मेकअप हो गया। ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आप सभी को कहूँगा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेना। अच्छी कंपनी है बजाज होल्डिंग। वैसे डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करती है, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, और पी रेशियो देखिए 12 के आसपास। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, छोटे से कंपनी, रेलवेज की बहुत अच्छी कंपनी है। और हाल ही में हमने देखा वेस्ट बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद इन सब रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ, क्योंकि ये सब आपके वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। टैक्समैको रेल, टीटागढ़, जुपिटर वगॉन। सो फिलहाल आज कंपनी को नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से 5 करोड़ की एक ऑर्डर मिला। छोटू सा ऑर्डर मिला है, बट ठीक है। अब ये भी फैक्ट है कि कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिला है। आप ये मत देखिए ये जो 5 साढ़े 5 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिला है, ये तो आज मिला है, 2 दिन पहले भी एक मिला था ऑर्डर। मैं अगर गलत नहीं हो तो 6 करोड़ के आसपास। हाँ, ये देखिए सही कहा, 2 दिन पहले वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 6 करोड़ की ऑर्डर मिला। और दोस्तों आपको मैं इसके पहले भी कहा था, आई थिंक कि आपको याद है, कि देखिए सरकार की अब नेक्स्ट टारगेट है 2029 की चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव। तो आप रफली पकड़ के चलिए, ये जो सब रेलवे स्टॉक्स आज आपको 40-50, कोई 60-70% नीचे मिल रहा है ना, ये सब शेयर 2027 की एंड तक मोमेंटम बढ़ाना शुरू करेगा। ठीक है। सो मोमेंटम अगर बढ़ गया तो वही हाल है 2023-24 वाली, पता होगा आपको। और ये हर एक साल की स्टोरी है, इसमें कोई नया बात नहीं है, क्योंकि अभी सरकार जितने भी मतलब ऑर्डर ले सकता है वो सब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा। ओके। सो इसको भी थोड़ा नजर रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए टोरेंट पावर लिमिटेड। टोरेंट पावर की शेयर वैसे तो अभी 1400 के रेंज में चल रहा है। ठीक है, एक महीने पे थोड़ा सा डाउन, ईयर टिल डेट में 6-6.5% ऊपर, बीच में थोड़ा रिकवर कर गया था। यहाँ पे न्यूज काफी तगड़ा निकल के आ रहा है। टोरेंट पावर एक्वायर्स नभा पावर। नभा पावर नाम करके एक और पावर सेक्टर कंपनी को 3,632 करोड़ के थ्रू खरीद लिया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब टोटल कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया है। तो मतलब अगले क्वार्टर से ये जो नभा पावर है, नभा पावर, इसका भी जो रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह सब कहाँ पे ऐड हो जाएगा, टोरेंट पावर की बैलेंस शीट में। आई थिंक वो समझ आ रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझे, दोस्तों आपको पता होगा टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसका सब्सिडरी, होल्डी ओन सब्सिडरी क्या है, जगुआर लैंड रोवर। ठीक है। वो इसका होल्डी ओन सब्सिडरी है, मतलब टोटल कंट्रोल है टाटा मोटर्स पैसेंजर की। तो जेएलआर में जितना भी रेवेन्यू, प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे ऐड होता है, टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में, है कि नहीं। वैसे ही दोस्तों हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो जिस वजह से क्या होगा, वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। और ये लास्ट डे की अपडेट है, जबकि बाजार छुट्टी था, है ना। तो टोरेंट पावर की शेयर को नजर रखना। और अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें, इमीडिएटली वही 1,500 की लेवल काफी क्रूशियल है, जहाँ पे मई और जून दो बैक टू बैक महीना हडल फेस किया।
1,500 की लेवल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे IRFC के ऊपर भी आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कुछ क्वेरीज आ रहा था कि सर शेयर तभी इतना गिर गया OFS की वजह से, तो अब क्या होगा। देखिए कुछ नहीं होगा, सिंपल बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको, आपने तो देखा ही होगा कि पिछले 2 महीने पे बहुत सारे OFS आया ना। आपके NHPC को OFS आया था, कोल इंडिया की OFS आया था, NLC की OFS आया था, रिकवर कर गया ना शेयर, ठीक है। तो OFS चल रहा था, तो जिस वजह से शेयर में गिरावट हुई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। और OFS बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट रेस 2100 करोड़ भाया IRFC शेयर सेल, टोटल सरकार ने अपने हिस्से से 22.88 करोड़ शेयर बेच दिया, मतलब काफी सक्सेसफुल रहा। जितना टारगेट था वो टोटल बेच दिया। तो अब डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटिमेंट, अगर सब कुछ सही रहा शेयर रिकवर कर जाएगा। जैसे कि NHPC को आप देखिए रिकवर कर गया, आप कोल इंडिया को देखिए रिकवर कर गया, NLC इंडिया को देखिए रिसेंटली इसके पहले OFS आया था, रिकवर कर रहा है ना। तो रिकवर कर जाएगा, उसको लेकर उतना ज्यादा आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ समय से शेयर 100 रुपए के आसपास बार बार हडल फेस करा है, ठीक है। और लोअर साइड में जो इसकी 52 लो है 87 से लेके 90, ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। सोमवार के दिन अगर सब कुछ मार्केट की सेंटिमेंट वगैरह सही रहा तो शेयर मोस्टली चांस है रिकवर करने की। अच्छा नेक्स्ट चलिए IPOs की GMP थोड़ा झांक लेते हैं। अच्छा, नैक पैकेजिंग 8% की प्रीमियम, अथर्व पॉलीप्लास्ट 11% की प्रीमियम चल रहा है, बाकी 0 क्रिटिकल टेक 12-12.5% की प्रीमियम, ट्विंकल पेपर्स 13% की प्रीमियम, आस्था स्पिनटेक्स 3-3.5% की प्रीमियम, CSM टेक्नोलॉजी 3.5% की प्रीमियम, एडविट ज्वेल 35% की प्रीमियम, वाटरवेज डिस्काउंट में लिस्ट होने का चांस है अगले हफ्ते, 4% नीचे चल रहा है। इवन टर्टल मिंट फिनटेक सोल्यूशन, ये भी मिलन IPO 3% नीचे चल रहा है, डिस्काउंट में लिस्ट होने का मोस्टली चांस है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है लास्ट वीक में। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिएगा। देर किस बात की, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी पाने के लिए। और दोस्तों कल रविवार और परसों सोमवार बाजार खुलेगा, तो कल रविवार वाली एक भी अपडेट कृपया करके मिस मत करना। आपको अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी दे दूंगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल के लिए शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और वीडियो को फॉलो भी करना चाहिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड शेयर में दोस्तों ह्यूज पोटेंशियल है, और अभी सुनने को आ रहा है शायद बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बेल की जो प्रोडक्ट है आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, उसको खरीद भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत सक्सेसफुल रहा उस डिफेंस सिस्टम, हमने देखा। और रिसेंटली दोस्तों ये भी फैक्ट है, बेल को बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने पिक किया, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल वाला तो अपडेट मैं आपको दे चुका था लास्ट वीक पे। रिसेंटली दोस्तों सिटी ग्रुप ने पिक किया बेल को, पता है, बाई करने की रेटिंग के साथ 515 की टारगेट दिया। 515 की टारगेट मतलब शेयर, यहाँ पे आप देखिए कुछ फैक्ट भी मेंशन किया कि क्यों, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, क्यों पिक किया ये यहाँ पे सारे डिटेल में मेंशन किया, ठीक है। सो देखिए शेयर अभी 408.10 के आसपास चल रहा है, शेयर की लाइफ टाइम हाई है 473 रुपये पे। पिछले कुछ महीनों से शेयर में कोई बहुत बड़ा रिकवरी या गेनिंग नहीं हुआ। अगर आप इसकी एक साल की हाई देखेंगे, शेयर हाई टच किया था मार्च की शुरुआती दौर में, मतलब जब ये वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे थोड़ा डिफेंस सेक्टर में डिमांड देखने को मिला था, वॉर चल रहा है तो उसका शेयर में गिरावट हुआ, 400 के आसपास हिट किया, सपोर्ट मिला, फिर से रिकवर कर गया था, 450 क्रॉस कर गया था जब मार्केट रिकवर हो रहा था अप्रैल पे, याद है। उसका शेयर फिर से गिर गया, ठीक है। तो शेयर लगभग पिछले एक साल से आप देखेंगे 400 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 400 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन तो है, बट उसके साथ साथ अपर साइड में 425 से लेके 430 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, और अगर 430 को क्रॉस कर गया तो 450, उसके बाद लाइफ टाइम हाई, ठीक है। तो बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही मैं कहूँगा बढ़िया कंपनी है। अच्छा वैसे दोस्तों आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कुछ शेयर को पूछा जा रहा था, उसको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। वैसे आपको अगर कोई और शेयर के बारे में पूछना है जरूर, मतलब आप मुझे रेकमेंड करना चाहते हो कवर करने के लिए, जरूर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आपको कहता हूँ, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है, बट कवर कर देता हूँ।
अच्छा, नेटवेब टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग एकदम नज़र बिठा के बैठे हैं कि भाई इसमें क्या करें नेटवेब टेक्नोलॉजी में, क्योंकि शेयर तो अच्छा है, डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है। और शेयर दोस्तों सबसे बड़ी फैक्ट क्या पता है, इतना डिमांड कि अगर 5% गिर भी रहा है ना, 15% चल रहा है मतलब इसके पिछले कुछ टाइम के मोमेंटम कब देखिए, फेब्रुवरी जब एकदम आखिरी बार वॉर शुरू होने से पहले 3,800 था, शेयर गिरते गिरते 3,000 पे पहुंच गया, फिर रिकवर किया सीधा सीधा 4,000 4,500, फिर गिरा 5-6%, फिर से लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। तो ये जितना गिरता है उससे ज़्यादा तो चल जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से अभी बहुत सारे क्वारीज आ रहा था, शेयर देखिए 5,244 की लाइफ टाइम हाई, अभी शेयर 5,000 के नीचे। सो जो आपको मैं इसके पहले भी आई थिंक कि कहा था, आपको याद है कि आप ये सब चार्ट पैटर्न को देख के मत जाइए, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एटलीस्ट 8 से 10 साल देंगे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए। क्योंकि 6 महीने 1 साल 2 साल में कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी मतलब बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छी सेक्टर की कंपनी है, अच्छी ग्रोथ कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। तो जाइए बट लॉन्ग टर्म के व्यू से जाइए। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अशोक लैंड के ऊपर भी कुछ कमेंट आ रहा था। अच्छा, अशोक लैंड की शेयर दोस्तों अभी रिकवर करने का बहुत पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम प्री वॉर की पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। और ऑयल प्राइस जितना गिरेगा, जो आपको इसके पहले भी कहा था, इवन लास्ट डे भी एक वीडियो में एक इंडिविजुअल वीडियो भी पोस्ट किया था कल शुक्रवार के दिन। सो अशोक लैंड के साथ साथ जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स सीवी, यानी कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि टाटा मोटर सीवी, आइशर मोटर, इवन आप इसमें महिंद्रा को भी इंक्लूड कर सकते हो, फोर्स मोटर को भी इंक्लूड कर सकते हो, और अशोक लैंड और टीएमसी भी हो गया आपका एकदम प्राइमरी फोकस कमर्शियल व्हीकल्स को, ठीक है। तो इन दोनों शेयर में जिस वजह से बहुत अच्छा मूवमेंट, जैसे कि लास्ट ईयर देखिए रिकवर कर गया। अच्छा, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो शेयर बीच में भी रिकवर कर गया था, मतलब आप अप्रैल पे आप देख सकते हो, अप्रैल मई पे, बट शेयर जो है अपर साइड में अराउंड 180 के रेंज पे बार बार हडल फेस किया। उसके बाद 200 का जोन, 200 का जोन मतलब वही प्री वॉर वाली टाइम पे, तो ये दो इमीडिएटली अपर साइड में हडल पॉइंट है। और लोअर साइड में क्योंकि देखिए 150 बार बार सपोर्ट मिला, इस बार भी 150 के आसपास मोस्टली चांस है सपोर्ट मिलेगा। बीच में तो और गिर गया था एनीवे, ठीक है। अच्छी कंपनी बट लॉन्ग टर्म व्यू से जाइए। एक और कंपनी को दोस्तों हम पिक करेंगे, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। भाई छुपा रुस्तम बहुत तगड़ा काम कर रहा है, बहुत तगड़ा काम कर रहा है। एक महीने पे 6-6.5% मूवमेंट, बट ईयर टिल डेट में दोस्तों 24% की रिटर्न। शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब अगर आप इसकी प्रीवियस हाई देखेंगे, शेयर 143-44 पे हिट किया था, सितंबर 2024 की बात है। और यही तो दोस्तों शेयर मार्केट की मजा है। इसी वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, एटलीस्ट 8 से 10 साल दीजिए, क्योंकि ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है, जिसपे 2-2 साल शेयर कोई रिटर्न नहीं, जब चला है 200%, 250%। आप खुद ही मदरसन सुमी को ही देख लीजिए ना, आप ध्यान से देखना, सितंबर 2024 में कहाँ पे था, 140 प्लस में, फिर 2025 अप्रैल में कहाँ पे पहुंच गया, आप नोट करना, 80 रुपए के भी नीचे, 78 रुपए में, यानी ऑलमोस्ट 45% की गिरावट। अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि ये देखिए अप्रैल की जो लो से अभी तक शेयर 92% रिकवर कर गया। समझ आ रहा है बात, यही तो शेयर मार्केट की मजा है। ओके, सो दैट्स वाई मैं आपको कहूंगा, ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, काफी पुरानी कंपनी है, अच्छा डिमांड है इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी। सो जाइए जरूर, बट यहाँ पे पेशेंस रखिए, क्योंकि इतना आप समझ के चलिए कि शेयर अगर कल 20% हो या 40% हो, अगर गिर भी गया तो भी हम इसमें कोई डाउट नहीं करेंगे, अगर कोई इंटरनली इशू नहीं रहा तो पकड़ के चलेंगे, एटलीस्ट 8 से 10 साल देंगे। क्लियर? चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।